भाइयों और बहनों, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। 262वां ऑफिशियल एल क्लासिको मैच, एक ऐसा मैच जो चैंपियंस लीग फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, यूरो कप फाइनल के बाद एक ऐसा मैच जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुटबॉल की हिस्ट्री में। तो भाई सीधे पॉइंट पे आते हैं। बात करें लास्ट सीज़न की, तो भाई बार्सिलोना ने हमारी रियल मैड्रिड की अच्छे से ली थी भाई। चाहे वो लीग फेज में हो, चाहे वो कप फाइनल्स में हो, हम उनके बराबर पे थे ही नहीं कभी भाई। हम तो बस डिल्यूजन में जी रहे थे कि अब बार्सिलोना को हरा देंगे, इस बार हरा देंगे, इस बार हरा देंगे, और बार्सिलोना हमारी ले रही थी हर मैच में। बट सवाल यह है कि रियल मैड्रिड क्या अपने बाप का, दादा का, भाई का, किसी का बदला ले पाएंगे, या फिर से अपने स्टेडियम पे, सैंटियागो बर्नाब्यू पे, मेरे ख्याल में एक ऐसा स्टेडियम जिसपे टीम्स की आने से फटती है, उस पे फिर से जलील होके रह जाएंगे। एक 17-18 साल का बालक चड्डी नीचे करके क्या फिर नाच के जाएगा? लेकिन ये रियल मैड्रिड की टीम वो रियल मैड्रिड की टीम नहीं है जिसको हमने लास्ट सीजन देखा था। दे आर प्लेइंग विद अ न्यू गाय जिसका नाम है जाबी अलोंसो, और उसने अपनी वर्थ अभी तक के बहुत अच्छे से प्रूव किया है। हमारे लौंडे प्रिपेयर्ड हैं, हमारे लौंडे फॉर्म में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे नए चेहरे भी देखने मिले जिनसे हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, विद द लाइक्स ऑफ आर्दा गुलर, विद द लाइक्स ऑफ मास्तनतूनो। बात करें रियल मैड्रिड की इंजरीज की, तो थैंकफुली इस साल कोई भी प्लेयर ऐसा सीरियस इंजर्ड नहीं है। ट्रेंट इंजर्ड है, डीन इंजर्ड है, और सेबायोस इंजर्ड है, डैनी कार्वाहाल इंजर्ड है, बट थैंकफुली ये सारे रिकवर हो गए और कल की स्क्वाड में भी हैं। बट मेरे ख्याल में ट्रेंट कल का गेम स्टार्ट नहीं करेगा, एंड वेलवर्डे विल प्ले एज अ राइट बैक। तो हमारी पूरी दारोमदार मिडफील्ड की दो बंदों पे आती है, दैट इज आर्दा गुलर एंड जूड बिलिंगम। एंड आई होप कि जूड भाई कल वैसा ही गेम दिखाएगा जैसे उसने लास्ट एल क्लासिको में दिखाया था। आई होप सो। लेकिन जो हमारा राइट फ्लैंक है वो कंट्रोवर्शियल है। अभी उस पे किसको स्टार्ट करना है, कौन खेलेगा, ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई, बिकॉज मास्तनतूनो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। भाई अर्जेंटीना में खेलना, रिवर प्लेट के साथ डार्बी खेलना, और यहाँ एल क्लासिको खेलना, देयर इज भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम समझ रहे हो। देयर इज नथिंग डिसरिस्पेक्टफुल। ब्राहिम भी खेल सकता है और मास्तनतूनो भी स्टार्ट कर सकता है, बट क्या हमें कुछ एक नया टैक्टिकल ब्रिलियंस देखने मिलेगा जाबी अलोंसो से? आई होप सो। देखो रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ क्या है, क्विक पासेस, चीते की तरह एम्बापे, विनी का भागना, और आर्दा बेलिंगम का लॉन्ग बॉल्स देना, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये हमारी ताकत है, हमें इसमें परफेक्शन चाहिए। लेकिन यही हमारी ताकत कभी कदार हमारी कमजोरी भी बन जाती है, जब हम क्विक पासेस नहीं निकाल पाते, या हमारे साथ इंटरसेप्शंस होते हैं, जैसा हमने एथलेटिको के साथ देखा था। हमारी क्या हालत हुई थी, तो मैं वो याद भी नहीं करना चाहता भाई। यही क्विक पासेस और क्विक ट्रांजिशंस अगर सक्सेसफुल ना हो तो यही हमारी कमजोरी भी है। तो कल का गेम आर्दा और बेलिंगम पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। ये एक मिडफील्ड बैटल होने वाला है भाई, बिकॉज अगर हम बॉल लूज करते हैं, भाई उनके पास प्लेयर हैं रिकवरी मारने वाले, दे हैव डिजोंग, दे हैव पेड्री। भाई पेड्री सिर्फ गेम कंट्रोल नहीं करता भाई, ही हैड द मोस्ट इंटरसेप्शंस इन ला लीगा लास्ट सीजन, तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड पेड्री के पास एक क्वालिटी है कि वो इंटरसेप्ट करके बॉल, एक ऐसी बॉल फाइनल थर्ड में डालेगा ना जहां से हमारा डिफेंस पूरी तरह से खुल जाएगा। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस गाय। पेड्री इज वर्ल्ड क्लास लेवल भाई। और बाकी तुम तो जान ही रहे हो कि बार्सिलोना हमारे कितने अच्छे से ले रही है पिछले 4 बारों से, तो प्लीज उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। बात करें बार्सिलोना की, एक ऐसी टीम जिससे शायद सबको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इस सीजन की, वो यूसीएल में अच्छा करेगी, ला लीगा में अच्छा करेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी भी कोच को अपने पहले सीजन में ऐसे आतंक मचाते हुए नहीं देखा भाई, जैसा हांसी फ्लिक की बारसा ने मचाया। भाई रियल मैड्रिड को 4 बार पेलना, वो भी घर पे कप के फाइनल में, व्हेन दे हैव प्लेयर लाइक एम्बापे, विनीसियस। भाई ये चीज रूल आउट की हुई थी किसी ने, लोग तो कह रहे थे इफ एम्बापे कम्स टू मैड्रिड बारसा इज फिनिश्ड। भाई ऊनो रिवर्स हो गया भाई, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हांसी फ्लिक। जिस तरह की उसने मेंटालिटी अपने लॉन्डो में भरी है ना भाई, दैट नीड्स एन अपलॉज भाई, मेरे तरफ से तालियां। एंड टू बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना का हमारे ऊपर एज भी है, दे हैव अ एज ओवर रियल मैड्रिड, बिकॉज उन्होंने हमें 4 बार हराया है, एंड दे हैव प्लेयर्स लाइक पेड्री, लमीन यमाल, फ्रेंकी डियोंग एंड रैशफोर्ड। भाई रैशफोर्ड की बात कोई क्यों नहीं कर रहा यार, ही इज लिटरली राइट नाउ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, ही हैज 10 का जीएस, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो भाई तुम रैशफोर्ड को भी अंडर रूल नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है कि राइट विंग बैक हमारा वेलवर्डे खेलने वाला है, जो कि शायद आई होप सो उसको रोक के रखेगा, बट स्टिल यू कैन नॉट रूल रैशफोर्ड आउट ऑफ दिस गेम। बट हाँ बार्सिलोना के पास कुछ सीरियस इंजरीज भी हैं, जैसे रफीनिया है, जुआन गार्सिया है, पेड्री है। तो आई होप रियल मैड्रिड इसका पूरी तरह से फायदा उठाती है, बिकॉज रफीनिया वाज वन ऑफ द मेन मैन लास्ट सीजन जिसने रियल मैड्रिड की ली है भाई। बात करें बार्सिलोना की स्ट्रेंथ की, तो इनकी स्ट्रेंथ है बॉल को रखना, सामने वाले अपोनेंट को सफोकेट करना, क्विक पासेस निकालना, गैप्स को पढ़ना, एंड
पेड्री ये चीज़ करने में बहुत अच्छा भाई, कोई भी डाउट नहीं है। पेड्री ने अगर अपना कल मिडफील्ड मास्टर क्लास दिखाया ना, और लमीन ने अपना ड्रिबलिंग वाला ब्रिलियंस दिखा दिया, तब ये गेम बहुत ही ज़्यादा कुक्ड हो जाएगा रियल मैड्रिड के लिए। इट विल नॉट बी अ शॉक कि अगर रियल मैड्रिड फिर से हार जाए, ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहा कि रियल मैड्रिड अपने घर पे खेल ली तो हराएगी, नहीं भाई, लास्ट सीजन भी खेला था। लेकिन बार्सिलोना की भी कुछ वीकनेस है। जब से इनिगो मार्टिनेज गया, इनका ऑफसाइड ट्रैप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कमज़ोर हुआ है, एंड ये अभी तक के उस बंदे के गैप को फिल नहीं कर पाए। और वो ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर आई कैन से, बट आई डोंट थिंक सो वो इनिगो मार्टिनेज की कमी पूरी करेगा। एंड जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल में रोनाल्ड अराउहो कल का गेम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोनों ही टीम की एक कमजोरी है कि ये सेट पीस पे पिलते बहुत हैं। रियल मैड्रिड का भी हमने देखा है कि ये सेट पीस पे कैसे पिले गए थे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, और बार्सिलोना के भी कुछ ऐसे ही हाल है। लेकिन तुमने एक चीज गौर की होगी कि बार्सिलोना ने जितने भी गोल कंसीड किए ना, वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है। क्विक काउंटर पे एक फ्लैंक से अगर कोई एक बंदा दौड़ जाता है ना, तो इनका ऑफसाइड ट्रैप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आई थिंक विद द लाइक्स ऑफ एम्बापे, विनीसियस एंड आर्दा, हमें इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा, क्विक काउंटर वाला गेम खेलना पड़ेगा। और इसी के साथ एक नई राइवलरी निकलती हुई आ रही है, जिसको मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कौन होगा द अल्टीमेट मिडफील्ड मास्टर क्लास, पेड्री या आर्दा गुलर। लास्ट सीजन मैंने देखा था कि बेलिंगम और पेड्री का चल रहा था, इस सीजन आर्दा और पेड्री को पेल दिया। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर गेम कंट्रोल करने की बात है तो पेड्री से अच्छा इस वक्त कोई भी नहीं भाई, ऑनेस्टली। दो आई एम अ मैड्रिड फैन, बट अगर अटैकिंग सेंस की बात है, असिस्ट की बात है, प्ले मेकिंग की बात है, तो आर्दा भी भाई इस सीजन दे रहा है, तगड़ी कंटेंडरशिप दे रहा है। तो मेरे ख्याल में आर्दा को रूल आउट नहीं करना चाहिए इस डुअल से जो चल रहा है आजकल। तो आखिर में मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बार्सिलोना रियल मैड्रिड की फिर से एक बार लेगी, या रियल मैड्रिड एंचेलोटी का, पापा पेरेज का बदला लेगी, अपने घर पे बार्सिलोना को पेलेगी? तुम्हें इसका जवाब कमेंट्स में देना है, और हाँ, स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना।